हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स में। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 27 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जिन लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ लिंक दिया हुआ उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, WWF ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं द ग्रेट खली, सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त। तो इसका आंसर है द ग्रेट खली। WWE के मुताबिक दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। द ग्रेट खली के साथ अंडरटेकर और केन के भी हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। द ग्रेट खली ने साल 2006 के अप्रैल में स्मैकडाउन में एंट्री की थी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं मनु भाकर, चिंकी यादव, हिना सिद्धू, अपूर्वी चंदेला। इसका आंसर है चिंकी यादव। चिंकी यादव ने 24 मार्च 2021 को अनुभवी राही सरनोबत के साथ मनु भाकर को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, जिससे भारत के ISSF विश्व कप की महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में तीनों पदक जीत लिए हैं। चिंकी ने 2019 में दोहा में हुई 14वीं एशियाई चैंपियनशिप के दूसरे स्थान पर रहकर ओलंपिक कोटा जीता था। वह पहले 20 निशानों में 14 के स्कोर से आगे चल रही थीं। उसके बाद मनु 13 अंकों से दूसरे स्थान पर थीं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, आशा भोसले, रानू मंडल। तो इसका आंसर है आशा भोसले। सिंगर आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस साल भोसले को इस पुरस्कार के लिए नामित किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1996 से दिया जा रहा यह पुरस्कार राज्य के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसके उत्कृष्ट कार्यों और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल। तो इसका आंसर है 1 साल। केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्हें जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद 2018 में PSA नियुक्त किया गया था। उनका अनुबंध 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, लेकिन अब इसे अप्रैल 2022 तक बढ़ा दिया गया है विजय राघवन का कार्यकाल। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 43वें, 36वें, 44वें, 40वें। तो इसका आंसर है 40वें। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का वार्षिक संस्करण 23 मार्च 2021 को जारी किया गया था। भारत 9वें बौद्धिक संपदा सूचकांक में 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर था। यह सूचकांक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह पेटेंट के आधार पर 53 वैश्विक
अर्थव्यवस्थाओं के बौद्धिक संपदा अधिकारों, आईपी संपत्तियों के व्यवसायीकरण, कॉपीराइट नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के अनुसमर्थन का मूल्यांकन करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं शरद पगारे, विष्णु प्रभाकर, अजय अग्रवाल, मोहन त्रिपाठी। तो इसका आंसर है शरद पगारे। वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान वर्ष 2010 में आए उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। यह सम्मान पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट हिंदी कृति पर दिया जाता है। वरिष्ठ साहित्य व्यास सम्मान। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस देश ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, चीन, अमेरिका, रूस। तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है। इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में 1 फरवरी से किए गए घटनाक्रमों को भी याद किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संस्था जो दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देती है और उनकी रक्षा करती है, इसमें क्षेत्रीय समूह के आधार पर 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 47 सदस्य नामित होते हैं। इसमें नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, चीन की कैपिटल है बीजिंग, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, रूस की कैपिटल है मॉस्को। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार है, चीन में शी जिनपिंग की सरकार है, अमेरिका में जो बिडेन की सरकार है, रूस में पुतिन की सरकार है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, वाराणसी, रांची, पटना। तो इसका आंसर है वाराणसी। बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की है। ग्राम उजाला योजना 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया की सबसे सस्ता एलईडी बल्ब प्रदान करती है। इस योजना को कार्बन क्रेडिट के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। इस योजना से ग्रामीण रोजगार के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा। यह भारत के गांवों का भी उत्थान करेगा और जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान देगा। वाराणसी से सांसद नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ पे योजना चलाई गई है ग्राम उजाला योजना। बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस फिल्म को दशक की 40 बेस्ट एक्शन और मार्शल आर्ट एशियन फिल्मों में दूसरी रैंक मिली है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं जलीकट्टू, मर्द को दर्द नहीं होता, बर्फी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो इसका आंसर है गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म है। इसको 40 बेस्ट एक्शन और मार्शल आर्ट एशियन फिल्मों में दूसरी रैंक मिली है, जबकि मलयालम की जलीकट्टू और बॉलीवुड की ही 2 अन्य फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता और भावेश जोशी को भी रैंक मिली है इसमें। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं।
तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, पठान फिल्म के लिए कितने करोड़ रुपए फीस चार्ज करने के साथ शाहरुख खान इंडिया के सबसे ज़्यादा चार्ज करने वाले एक्टर बन गए हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 100 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर है 100 करोड़ रुपए। पठान फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए फीस चार्ज करने के साथ शाहरुख खान इंडिया के सबसे ज़्यादा चार्ज करने वाले एक्टर बन गए हैं। यह फिल्म रिवेंज ड्रामा थीम पर आधारित है। इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर विशाल शेखर म्यूजिक के लिए रीयूनाइट हुए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, राज्यसभा। तो इसका आंसर है लोकसभा। लोकसभा ने हाल ही में राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत देश में विकास वित्त संस्थान के गठन का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा विकास के लिए 7000 परियोजनाओं की श्रृंखला भी तैयार की है। तो राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक को मंजूरी लोकसभा ने हाल ही में दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, चीन, जापान। तो इसका आंसर है जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच सूचना, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और विज्ञान आधारित अनुभव के आदान प्रदान को बढ़ाने में मदद मिलेगी। जापान की कैपिटल है टोक्यो। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने फाइजर के कोविड-19 रोधी टीके के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं जापान, चीन, अमेरिका, हांगकांग। तो इसका आंसर है हांगकांग। हांगकांग ने हाल ही में वितरक फोसुन ने टीके के एक बैच की बोतलों के ढक्कन खराब होने की वजह से फाइजर के कोविड-19 रोधी टीके के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की जांच के लिए फोसुन फार्मा, फाइजर और जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक मिलकर जांच करेंगे इसकी। तो फाइजर के कोविड-19 हांगकांग ने रोक लगा दी टीके पर। तो आज तक की बात यहीं तक करते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।